दोस्तों 1 अक्टूबर को हरियाणा में वोटिंग होगी और 4 अक्टूबर को नतीजे आएंगे, लेकिन उससे पहले ही माना जा रहा है कि भारी बगावत भी देखने को मिल रही है। पहले चुनाव लड़ने की बात कही जाती है, फिर अचानक से बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कहते हैं मैं तो चुनाव नहीं लड़ूंगा। यही नहीं, नायाब सिंह सैनी जो मौजूदा मुख्यमंत्री हैं हरियाणा के और बीजेपी के नेता हैं, उनकी सीट का ऐलान कोई और नहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष कर देते हैं। जबकि नायाब सिंह सैनी करनाल से चुनाव लड़ना चाहते हैं, लेकिन उन पर जबरदस्त दबाव बनाया जा रहा है, करनाल नहीं कहीं और से लड़िए। लेकिन इन सब के बीच एक नेताजी उठते हैं जो मंत्री भी रह चुके हैं। वो साफ लफ्जों में कह देते हैं कि अगर बीजेपी ने इस बार टिकट नहीं दिया तो याद रखना, मैं बगावत भी करूंगा, कांग्रेस में भी शामिल होऊंगा, वहां से चुनाव भी लड़ूंगा और इनका एक एक कच्चा चिट्ठा खोल कर रख दूंगा। नमस्कार, मैं हूं प्रज्वल गौतम और आप देख रहे हैं टाइम्स एक्सप्रेस। बिना देर किए खबर की तरफ लेकर चलूंगा। पहले बगावत की शुरुआत करेंगे कि खबर यह है कि हरियाणा में जिस तरह के हालात 2019 में थे वैसे इस बार नहीं है। 2019 में 10 की 10 लोकसभा सीटें जीती थी। वो बात अलग है कि जब विधानसभा के चुनाव हुए थे तभी से बीजेपी का बेड़ा गर्क हरियाणा में होने लगा था। पूर्ण बहुमत की सरकार 2014 में बनी थी हरियाणा में, लेकिन 2019 के चुनाव में 40 सीटों पर सिमट कर रह गई थी, यानी 6 सीटें कम थी बहुमत से। लेकिन इस बार साफ साफ आकलन है, सभी सर्वे का नहीं, पोलिंग ट्रैकर का नहीं, हमारे ओपिनियन का नहीं, बल्कि खुद बीजेपी का भी मानना है कि वो 25 सीटें भी जीत जाएं तो बहुत बड़ी बात है। अब ऐसे में हो क्या रहा है, देखिए एबीपी न्यूज की खबर है। हरियाणा बीजेपी के अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली नहीं लड़ेंगे विधानसभा चुनाव, सीएम नायाब सिंह सैनी की बताई सीट। दरअसल हाल ही में खबर आई थी, जो मैंने आपको दिखाई भी थी, कि जो बड़ौली साहब हैं, जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं हरियाणा में, वो और नायाब सिंह सैनी के बीच कहीं ना कहीं जुबानी जंग शुरू हुई थी, क्योंकि बार बार दबाव डाल रहे थे बड़ौली साहब कि जो चुनाव लड़ेंगे नायाब सिंह सैनी वो लड़ेंगे लाडवा से, और नायाब सिंह सैनी कह रहे थे नहीं मैं तो करनाल से चुनाव लड़ूंगा। इन सब के बीच एक बड़ा ऐलान कर दिया गया। क्या कहा गया, हरियाणा विधानसभा चुनाव के लिए बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची कब आएगी, इसको लेकर चर्चाएं तेज हैं। इस सूची में किन किन नेताओं के नाम होंगे और किन के टिकट काटे जाएंगे, इसको लेकर भी तरह तरह की बातें हो रही हैं। इस बीच बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष मोहनलाल बड़ौली की प्रतिक्रिया आई है। उन्होंने हरियाणा विधानसभा चुनाव लड़ने से इनकार कर दिया है। देखिए, हर कोई चाहता है कि पहले से एक दबाव उनके ऊपर है ही है कि बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उनको यह भी पता है कि जो उम्मीद लगाकर बैठे हुए हैं वहां पर दिल्ली में बैठे हुए, उस पर कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि ये तो पहले से ही तय है। उनको भी पता है दिल्ली वालों को कि इस बार हरियाणा में हालत खराब है। वो बात अलग है कि इस बार कंगना रनौत के बयान को आधार बनाने की कोशिश की जा रही है कि कंगना रनौत ने जो बयान दे दिया उसका खामियाजा बीजेपी को हरियाणा में उठाना पड़ा। ये पूरी सी तरह से स्क्रिप्ट तैयार कर ली गई है, लेकिन फिर भी अपनी साख को बचाने के लिए हर कोई जुटा हुआ है, जिसमें बड़ौली साहब भी है। उनको मालूम है कि प्रदेश अध्यक्ष होने के नाते एक जिम्मेदारी, नैतिक जिम्मेदारी उन पर भी आएगी कि बीजेपी ने हरियाणा में अच्छा प्रदर्शन नहीं किया, तीसरी बार सत्ता उनके हाथ में नहीं आई, लेकिन इसके साथ ही वो हार का खामियाजा भी नहीं भुगतना चाहते, इसलिए उन्होंने साफ साफ ऐलान कर दिया मैं चुनाव ही नहीं लड़ूंगा। आगे बढ़िए। वहीं बीजेपी उम्मीदवारों की पहली सूची को लेकर बड़ौली ने कहा कि सूची आज जारी नहीं होगी, बल्कि अभी 1-2 दिन और लग सकते हैं। वहीं बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष बड़ौली ने आगे बताया कि बाकी बची हुई सीटों को लेकर भी जल्द ही बैठक होगी। इसके साथ ही बड़ौली ने बताया कि मुख्यमंत्री नायब सिंह सैनी लाडवा सीट से विधानसभा चुनाव लड़ेंगे, यानी साफ साफ कह दिया मैं चुनाव नहीं लड़ूंगा, लेकिन जहां से मैं चाह रहा हूं वहीं से चुनाव लड़ेंगे नायब सिंह सैनी। अब इसका मतलब समझिएगा हो क्या रहा है। दरअसल नायाब सिंह सैनी बार बार अपने आप को लेकर बड़े चिंताग्रस्त हैं। एक तो उनको ये लग रहा है कि आखिरी वक्त में जब पूरी तरह से बेड़ा कर दिया मनोहर लाल खट्टर ने, उसके बाद उनको कमान सौंपी गई। अब ऐसे में कमान सौंपने के बाद चुनाव मैदान में उतारा जा रहा है और कहा जा रहा है नायब सिंह सैनी ही मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे। वो बात अलग है कि लगातार कैंपेनिंग करके वो जताने की कोशिश कर रहे हैं कि तकरीबन 10 साल में से 9.5 साल तो मनोहर लाल खट्टर मुख्यमंत्री रहे, मेरा कोई रोल नहीं था। लेकिन ये समझाना बड़ा मुश्किल हो रहा है नायब सिंह सैनी को कि थी तो सरकार बीजेपी की ना, यानी आप जिस पार्टी के नेता हैं उस पार्टी ने किस तरह से हरियाणा की जनता से, वहां की बेटियों के साथ बदसलूकी हो रही थी, तब किसानों के साथ हो रहा था, तब क्या किया जा रहा था, तब नायब सिंह सैनी क्यों नहीं बोल रहे थे। इसको लेकर पेचीदगी बड़ा सवाल उठा रखा है। अब देखिए ये सब चीजें चल रही, लेकिन इन सब के बीच आज तक की ये खबर पड़ी, बीजेपी टिकट नहीं देगी तो कांग्रेस से लड़ूंगा चुनाव, हरियाणा के पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री की दो टूक। दरअसल खबर ये लगातार निकल कर आ रही है कि हरियाणा में इस बार बीजेपी को पहले से पता है कि हालत खराब है। भाई, जहां उन्होंने 10 सीटें लोकसभा की जीती, वहां हाफ हो जाए 5, और 5 सीटों पर भी जीत का मार्जिन बहुत कम रहे, सिर्फ एक सीट को छोड़कर, मनोहर लाल खट्टर की सीट को छोड़कर सब जगह हालत खराब हो, तो डर तो लगेगा ही। ऐसे में टिकट काटे जा रहे हैं।
टिकट काटे जा रहे हैं कि इनको नहीं देंगे, उनको दे देंगे, उनको नहीं देंगे, इनको दे देंगे, ये कर देंगे, वो कर देंगे। इन सब के बीच अब क्या हो रहा है? नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा कि मैं बादशाहपुर से चुनाव लड़ने जा रहा हूं। भारतीय जनता पार्टी से टिकट मिला तो ठीक, नहीं तो कांग्रेस पार्टी से चुनाव लड़ूंगा। नरवीर सिंह पूर्व भारतीय जनता पार्टी के कार्यकाल में पीडब्ल्यूडी विभाग में मंत्री रह चुके हैं। अब ये कौन है राव नरवीर सिंह, इनको भी समझ लीजिए। दरअसल इनका 15 दिन पहले एक बयान आया था। तब तो चर्चाएं भी नहीं चल रही थी कि नायब सिंह सैनी मुख्यमंत्री पद का चेहरा होंगे, क्या होगा कैसे नहीं। तब उन्होंने कहा था कि पहले बात समझ लीजिए, अगर आप इस बात के लिए आश्वस्त नजर आ रहे हैं कि गुरुग्राम की बात कर लीजिए, जो दक्षिणी हरियाणा है वहां की बात कर लीजिए, जिसमें से आपने 2 या 3 सीटें निकाल ली हैं, तो आप बहुत आश्वस्त हैं कि हरियाणा, तो दक्षिण हरियाणा को लेकर एक बात सीधे सीधे समझ लीजिए, दक्षिण हरियाणा में बीजेपी का सूपड़ा साफ होने जा रहा है। मैं नहीं कह रहा हूं, बीजेपी के नेता और पूर्व मंत्री यही नरवीर सिंह ने बयान दिया था। इनके इस बयान ने ऐसा ठेस पहुंचाई कि पहले राव इंद्रजीत सिंह को दी गई जिम्मेदारी कि दक्षिणी हरियाणा की आप जिम्मेदारी संभालिए। उसके बाद और बगावत हो गई, क्योंकि जहां मौजूदा सिटिंग विधायक हैं उनकी जगह इनकी बेटी को, इनके परिवार के लोगों को टिकट दी जाने लगी, इनकी खासम खासों को टिकट दी जाने लगी। वहीं इनकी टिकट काटने की चिंता जताने की यही बात कहनी थी तो प्लेटफॉर्म पर कहते अगर आपने सार्वजनिक कह दिया कि दक्षिणी हरियाणा में सूपड़ा साफ होगा, इससे नरवीर सिंह की टिकट कटने की बात सामने आई। अब उन्होंने कह दिया मेरा क्या है, मैं आप मत लड़वाइए, मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, कांग्रेस चुनाव लड़ूंगा। पहले देखिए, हरियाणा चुनाव से पहले बीजेपी में टिकट के बंटवारे को लेकर जद्दोजहद जारी है। इस बीच कई नेताओं ने अभी से टिकट को लेकर अपने तेवर दिखाने शुरू कर दिए। पूर्व पीडब्ल्यूडी मंत्री नरवीर सिंह ने चुनाव लड़ने को लेकर अपनी मंशा साफ कर दी है। नरवीर सिंह ने गुरुग्राम में बड़ा बयान दिया, कहा जो मैंने आपको पता भी दिया, ये सारी चीजें उनके सामने आ गई है कि भाई मेरा अगर टिकट कटा इस बार तो याद रखिएगा मैं कांग्रेस में चला जाऊंगा, वहीं से चुनाव लड़ूंगा। गुरुग्राम चूंकि एक ऐसी स्थिति है, दिल्ली से सटा हुआ है और ये वो इलाका है खासतौर पर जहां पे हाल ही में जीत तो दर्ज की, लेकिन वो जीत का मार्जिन बहुत बड़ा नहीं हो पाया। इसी गुरुग्राम से कांग्रेस की टिकट पर राज बब्बर ने चुनाव लड़ा था और ये समझ लीजिए हार जीत का अंतर बहुत ज्यादा बड़ा नहीं रह पाया था। ऐसे में अब इन्होंने एक भविष्यवाणी की थी और उसके बाद से ही बीजेपी सत्ते में है। अब आइए एक और खबर आपको दिखा देता हूं जनसत्ता की। जनसत्ता ने खबर छापी है और क्या लिखा, हरियाणा बीजेपी में टिकट को लेकर घमासान, उम्मीदवार घोषित करने में क्यों हो रही देरी। इसमें ये लिखते हैं बीजेपी को बगावत का डर है। यही वो बगावत है, क्योंकि अब ये समझ नहीं पा रहे कि किस पर भरोसा जताया जाए। मनोहर लाल खट्टर गैंग जो गुट है उसको आगे बढ़ाया जाए, राव इंद्रजीत सिंह वाला है उनको आगे बढ़ाया जाए, बढ़ाया कि अनिल विज अलग हैं, तो इनमें से किस पर भरोसा जताकर चुनाव की कमान उनके हाथ में सौंपी जाए। सांकेतिक तौर पर आप किसी को भी दे दिए चुनाव प्रभारी बनाइए, लेकिन एक होता है ना जिम्मेदारी कि हाँ इस इलाके में इसकी वैसे समझ ही नहीं पा रही। बीजेपी बहुत कंफ्यूज हो गई है इस बार, समझ नहीं, और इसीलिए बीजेपी को बगावत का डर है, क्योंकि जिसके हाथ में कमान दी जा रही है वो अपने अपने लोगों को सेट कर रहा है। खबर क्या है पहले पढ़िए। हरियाणा में बीजेपी को विधानसभा चुनाव के लिए अपनी पहली सूची जारी करने में काफी मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। कई जगह पार्टी के संभावित उम्मीदवारों का विरोध शुरू हो गया है। पहले यह कहा जा रहा था कि बीजेपी शुक्रवार शाम तक उम्मीदवारों की पहली सूची जारी कर देगी, लेकिन पार्टी ने विरोध की खबरों को देखते हुए अपने पैर पीछे खींच लिए और दूसरी ओर कांग्रेस भी उम्मीदवारों के चयन में जुटी हुई है। यानी कुल मिलाकर बीजेपी इस तरह फंसी हुई है हरियाणा को लेकर, वो समझ नहीं पा रहे कि हार तो होनी है, लेकिन इस हार में अपनी साख को बचाने के लिए क्या किया जाए। नमस्कार।